जो आपकी कुंडली में बैठ जाए तो आपको परेशान कर सकता है। जब ये योग आता है तो व्यक्ति को भनक तक नहीं लगती, जो मनुष्य के जन्म कुंडली में काल बनकर आता है। नमस्कार, मैं ब्रजेश एस्ट्रोवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ काल सर्प योग की। जी हाँ, जो अक्सर हमारी जिंदगी में परेशानियां लेकर आता है, जो काफी लोगों में चर्चाओं का विषय बना रहता है। अगर आपकी कुंडली में भी है काल सर्प योग तो इसे ना लें हल्के में, क्योंकि ये कर सकता है आपके धन का नाश। जी हाँ, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपको कुछ और ही देखने को मिल रहा है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। व्यापार में दिन प्रतिदिन आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। विवाह के लिए आपके पास रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन उसको कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो रही है। संतान की ओर से भी आपको कोई शुभ समाचार देखने को नहीं मिल रहा है। जीवन साथी से भी मनमुटाव अक्सर बढ़ता जा रहा है। कुंडली में जब यह दोष होता है तो व्यक्ति अपने आप को परिवार के बीच में बहुत अकेला पाता है। अगर आपकी कुंडली में भी है काल सर्प योग, या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं, तो आज ही मुझे इस नंबर पर आप अपनी कुंडली व्हाट्सएप कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं काल सर्प योग तो नहीं है। आइए जानते हैं क्या काल सर्प योग के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त किस प्रकार कर सकते हैं। कुछ आसान उपाय जिससे आप अपनी कुंडली में काल सर्प योग के प्रभाव को पूर्णतः कम कर सकते हैं। पहला उपाय, आप 2 चांदी से बने नाग और नागिन को ले लीजिए। कोई भी सुनार आपको बना के दे देंगे छोटे से। नाग और नागिन को ले लीजिए चांदी से बने हुए। उसे किसी शिवालय में जाकर, किसी मंदिर यानी शिव जी का जो मंदिर है, और उसके सामने अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो उस चांदी से बने नाग और नागिन को उस पूजा करके उस जल में प्रवाहित कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये नाग पंचमी के दिन ही आपको ये पूजा करानी है। जब आप इस छोटे से चांदी के बने नाग और नागिन को प्रवाहित करेंगे तो वो सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही करें। दूसरा उपाय, अगर इस दिन आप नहीं कर पा रहे हैं कारणवश, तो आप 7 शनिवार तक पीपल के पेड़ की जड़ पर 2 चांदी से बने नाग और नागिन रख लीजिए। रोज 7 शनिवार तक उनकी पूजा करें, उनमें जल चढ़ाएं और 7वें शनिवार के दिन आप किसी शिवालय में जाकर उस नदी में आप उस चांदी के बने नाग और नागिन को प्रवाहित कर सकते हैं।